बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू प्रेपोजिशनल लॉजिक और इनसे बनने वाले ट्रुथ टेबल्स हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेपोजिशंस क्या है। प्रेपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई चीज़ हम डिक्लेयर करें लेकिन उसके बारे में हमें ट्रू या फॉल्स का पता हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास किसी ख़ास लैंग्वेज के अंदर हो। ये इंग्लिश में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, या किसी भी और दुनिया की लैंग्वेज में हो सकती है स्टेटमेंट। इसके अलावा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई स्टेटमेंट के बारे में भी अगर हम ये कह सकें कि इसका रिज़ल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस की कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। इट इज़ हॉट टुडे, अगर आज वाकई गर्मी है तो इसका जवाब ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। तो इसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली दिस इज़ अ प्रेपोजिशन एंड इट्स आंसर इज़ ट्रू। देयर आर 30 डेज इन फरवरी, तो ये इसका आंसर फॉल्स है, बट दिस इज़ अ प्रेपोजिशन क्योंकि फरवरी के 28 या लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। 1 + 1 = 1, ये मैथमेटिकली फॉल्स है लेकिन ये प्रेपोजिशन है। 0 + 2 दिस इज़ प्रेपोजिशन और इसका आंसर ट्रू होगा। प्रेपोजिशनल स्टेटमेंट को हमें बनाने का तरीका कार क्या है। प्रेपोजिशन स्टेटमेंट एक तो ये है कि कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन बाज़ दफ़ा प्रेपोजिशन जो हैं ये मुख्तलिफ़ प्रेपोजिशंस को कंबाइन करके बनती हैं। तो जब मुख्तलिफ़ प्रेपोजिशन को कंबाइन करके बनती हैं उसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। तो एक तो प्रेपोजिशनल वेरिएबल को हम लॉजिक्स के अंदर किसी ना किसी वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल P, Q, R, S, T या W, X, Y या A, B, C, इस तरह के कोई भी वेरिएबल नाम हो सकता है। तो हम अपने प्रेपोजिशन को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा प्रेपोजिशन जो है, जो कि हमेशा इसको हम T या F से इसका जवाब लिखेंगे, जो कि ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रेपोजिशनल कंपाउंड प्रेपोजिशन मैंने अभी आपको बताया कि मुख्तलिफ़ प्रेपोजिशंस को कंबाइन कर लिया जाए तो उससे जो बनने वाली प्रेपोजिशन है दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब एक प्रेपोजिशन के बारे में तो हमें पता है कि आइदर वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन जब मुख्तलिफ़ प्रेपोजिशंस को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसके बारे में हमें ये आगाही लेना ज़रूरी है कि इनका जवाब कलेक्टिवली ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि प्रेपोजिशंस को आपस में कंबाइन कैसे किया गया है। तो कंबाइन करने के लिए इन प्रेपोजिशन को हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स की ज़रूरत है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स जो हमारे पास मौजूद हैं, नेगेशन को हम नेगेशन साइन से या टिल्डा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजंक्शन, इसे हम एंड भी कहते हैं कि यानी दो प्रेपोजिशन को इकट्ठा किया जाए और दरमियान में एंड लगाया जाए तो इसको हम हैट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कंजंक्शन कहते हैं। इसी तरह दो प्रेपोजिशंस को आपस में कंबाइन करते हुए और लगाया जाए, यानी एक स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, तो इसको हम इंक्लूसिव और या वेल सिंबल V से रिप्रेजेंट करते हैं और डिसजंक्शन कहते हैं इसको। एक्सक्लूसिव आर को हम प्लस का साइन और उसके ऊपर सर्कल लगाते हैं। तो हमारे दो चीज़ों के दरमियान में जब एक्सक्लूसिव आर होगा तो इसका क्या मतलब है, कैसे बनाया जाएगा, ये अभी हम देखते हैं। इम्प्लीकेशन, इसको इफ़ देन की स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी अगर कोई पहली कंडीशन है इफ़ एंड उसके बाद देन दूसरी प्रेपोजिशन के बारे में इफ़ एंड देन का इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह की लॉजिक को हम इम्प्लीकेशन लॉजिक कहेंगे। और इसी तरह बाई कंडीशनल, इफ़ एंड ओनली इफ़ की अगर कोई कंडीशन लगे तो दैट इज़ कॉल्ड बाई कंडीशन, और बाई कंडीशन को डबल एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इम्प्लीकेशन को सिंपल राइट एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो प्रेपोजिशनल लॉजिक को जब कंबाइन करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। और कंपाउंड प्रेपोजिशन बनाने के लिए
हमें ये कनेक्टिव्स चाहिए हैं, और इन कनेक्टिव्स को मिलाने के बाद अब हम अगर प्रेपोजिशन का कोई आंसर देखना चाहते हैं कंबाइन करने के बाद कि उसका आंसर क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या है हमारे पास। ट्रुथ टेबल स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड प्रेपोजिशन। एक कंपाउंड प्रेपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू के बारे में बताता है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन कलेक्टिवली ट्रू है या फॉल्स है। तो इस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जब हम कंपाउंड प्रेपोजिशन बनाएंगे, दो या दो से ज़्यादा प्रेपोजिशन को कंबाइन करेंगे, तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंबाइन हो सकती हैं। यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो अवेलेबल हों, एक स्टेटमेंट अवेलेबल हो दूसरी ना अवेलेबल हो, दोनों ना अवेलेबल हों, या पहली ना अवेलेबल हो दूसरी अवेलेबल हो। तो इस तरह हम किसी भी दो प्रेपोजिशन को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास चार पॉसिबल आउटपुट बन सकती हैं। यानी दोनों ट्रू हों, दोनों प्रेपोजिशन जिनको कंबाइन किया जा रहा है, दोनों फॉल्स हों, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स हो, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू हो। तो इसका मतलब है कि जितनी प्रेपोजिशन होंगी इसके लिए फार्मूला 2 पावर n होगा। तो हमारे पास दो प्रेपोजिशन है तो 2 पावर 2, इट मीन्स पॉसिबल आउटपुट जो हैं वो हमारे पास 4 बनेगी। अगर हम तीन प्रेपोजिशन को कंबाइन करेंगे तो इसके लिए हमारा फार्मूला 2 पावर 3 यानी 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसी तरह अगर चार प्रेपोजिशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारा फार्मूला 2 पावर 4 यानी टोटल 16 हमारे पास पॉसिबल आउटपुट बन सकेंगे। सो ट्रुथ टेबल जो है वो इनकी तमाम बनने वाली हालतों का एक टेबल होगा जो कि कलेक्टिवली बताएगा कि ये प्रेपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे टेबल को ट्रुथ टेबल कहेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन को नेगेशन के साथ मिलाकर देखेंगे। अब देखें, अगर हमारे पास एक प्रेपोजिशन है उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल हमारे पास p है प्रेपोजिशन के लिए, तो नेगेशन को हम नेगेशन ऑफ p बोलेंगे या नॉट p बोलेंगे। इज डिनोटेड एज नेगेशन ऑफ p। इट हैज़ अपोजिट ट्रुथ वैल्यू फ्रॉम p से इसकी वैल्यू अपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रेपोजिशन p, तो इसकी पॉसिबल स्टेट क्या हो सकती हैं, फॉल्स हो सकती है या ट्रू हो सकती है। अगर हमारी प्रेपोजिशन फॉल्स होगी तो नेगेशन करने से इसका रिज़ल्ट रिवर्स हो जाएगा, ये ट्रू कहलाएगी। और अगर हमारे पास प्रेपोजिशन ट्रू है और रिवर्स करने से ये फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा जाए कि प्रेपोजिशन है जिसको हमने p से रिप्रेजेंट किया है, वो है इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी एक प्रेपोजिशन है, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी हालत ट्रू है तो हम नेगेशन ऑफ p जब करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा इस्लामाबाद इज़ नॉट अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास जो है, इसको हमने जब नेगेशन लगाएंगे तो इसका जवाब डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है और हम उसको नेगेट करके कह रहे हैं, तो इसका जवाब क्या आ गया, फॉल्स। इसी तरह अगर हमारी कोई प्रेपोजिशन फॉर एग्जांपल 1 + 1 = 1 है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशन फॉल्स है। लेकिन अगर हम इसका नेगेशन लेंगे तो नेगेशन ऑफ p जो है वो ट्रू होगा। तो ट्रुथ टेबल जो है ये एक प्रेपोजिशन की तमाम पॉसिबल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि वो प्रेपोजिशन किस आइदर ट्रू होंगी या वो फॉल्स होंगी। इससे आगे चलते हैं हम कंजंक्शन के साथ बनने वाली प्रेपोजिशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रेपोजिशन हों p एंड q और इन दोनों को हम कंजंक्शन यानी एंड के साथ कंबाइन करें तो इससे बनने वाला ट्रुथ टेबल इस तरह से होगा p एंड q। तो अब इसकी तमाम पॉसिबल स्टेट क्या है, दोनों ट्रू हो सकती हैं। p ट्रू हो q फॉल्स हो, p फॉल्स हो q ट्रू हो, या दोनों फॉल्स हो। तो ये हमारी चार पॉसिबल स्टेट हैं। अब p एंड q जो है, एंड एक ऐसा कनेक्टिव है
ये उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। यानी एक भी फॉल्स होगी या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो आउटपुट फॉल्स देगा। सो कंजंक्शन यानी एंड हमारा जो लॉजिकल कनेक्टिव है, ये एक ऐसा कनेक्टिव है, ये उस वक्त ट्रू होता है जब ऑल पॉसिबल इनपुट्स आर ट्रू, इट द आउटपुट विल बी ट्रू, अदरवाइज द आउटपुट विल बी फॉल्स। कंजंक्शन से आगे मूव करते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और ऑपरेटर भी कहते हैं, और इस ऑपरेटर को अगर P एंड Q दो स्टेटमेंट हों, हमारे पास दो प्रेपोजिशन हो, इनकी पॉसिबल स्टेटमेंट जो हैं वो चार बनेगी, दोनों ट्रू, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू एंड दोनों फॉल्स। इसके साथ बनने वाला अगर डिसजंक्शन के साथ इनको कंबाइन किया जाए, यानी यूं बोला जाए कि P और Q, तो P और Q ट्रू उस वक्त होगा जब P या Q दोनों या इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारी आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होगी। सो डिसजंक्शन और कंजंक्शन में बुनियादी तौर पे फ़र्क ये हुआ कि कंजंक्शन उस वक्त ट्रू होगा जब तमाम इनपुट ट्रू होंगी, डिसजंक्शन उस वक्त ट्रू होगा जब कोई भी एक या एक से ज़्यादा इनपुट ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू होगा, और फॉल्स उस वक्त होगा जब तमाम इनपुट फॉल्स होंगी। सो दिस इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन, और इसको V यानी वेल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको पढ़ेंगे P और Q या P डिसजंक्शन Q। इससे आगे मूव करते हैं हम। तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और जो है ये ऐसा कनेक्टिव है जिसकी मदद से अगर P और Q को कंबाइन किया जाए तो ये उस ऐसे वक्त में ट्रू होगा जब तमाम इनपुट डिफरेंट स्टेट में होंगी। यानी कि अगर दोनों इनपुट ट्रू हैं या दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स होगी, अदरवाइज ये ट्रू उस वक्त होगा जब इनपुट डिफरेंट पॉसिबल स्टेट में होंगी तो इट विल बी द ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम पढ़ते किस तरह से हैं, P और Q बट नॉट बोथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रू नहीं होनी चाहिए या ऑल ट्रू नहीं होनी चाहिए, उस वक्त ये ट्रू होगा, कोई एक ट्रू होगी, या P ट्रू होगा या Q ट्रू होगा, बट नॉट बोथ। इसी एक्सक्लूसिव आर को हम एक और कंपाउंड स्टेटमेंट की मदद से भी देख सकते हैं, जैसा कि ये लिखा है P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो इस स्टेटमेंट का जवाब एग्जैक्टली वही आएगा जो कि P और Q एक्सक्लूसिव और के साथ था, वही जवाब होगा। तो P और इस स्टेटमेंट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो P एंड Q हैं सिर्फ, तो हमने सबसे पहले P एंड Q लिख लिया और इसकी तमाम पॉसिबल स्टेट यानी दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स को नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमने P और Q को अलग से फाइंड करेंगे, ये हमने P और Q, तो ये उसी तरह से जो डिसजंक्शन का रूल है, कोई एक भी ट्रू होगा इन दोनों में से तो हमारे पास जवाब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और P एंड Q भी निकाल लिया है। P एंड Q उस वक्त ट्रू होता है जब तमाम इनपुट्स ट्रू होंगी, ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अब हमें P एंड Q का नेगेशन भी चाहिए है, तो हमने इसका नेगेशन निकाल लिया। P एंड Q का नेगेशन यानी ट्रू होगा तो आउटपुट फॉल्स होगी, फॉल्स होगा तो आउटपुट ट्रू हो जाएगी, ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q को एंड करेंगे, तो दोनों को जब एंड करेंगे तो आउटपुट हमारे पास यहाँ फॉल्स है, क्योंकि दोनों इनपुट में से एक ट्रू है। यहाँ दोनों इनपुट ट्रू हैं, आउटपुट ट्रू है, दोनों इनपुट ट्रू हैं, आउटपुट ट्रू है, और दोनों में से एक इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स है। अब आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड स्टेटमेंट का जवाब एग्जैक्टली वही है जो P और Q का है। सो लॉजिकली हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट से भी एक्सक्लूसिव और का काम ले सकते हैं। इससे आगे मूव करते हैं हम।
कंडीशनल या इम्प्लीकेशन कहते हैं, P एंड Q टू बी प्रेपोजिशन, और कंडीशनल स्टेटमेंट को P देन Q इज द प्रेपोजिशन। इसे हम पढ़ते कैसे हैं, इफ P देन Q, यानी अगर P मौजूद हो, P ट्रू हो और Q भी मौजूद ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू होगी। अब हमारे पास इसके लिए हम देख लेते हैं कि इस कंडीशन के अंदर इसके मुताबिक हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनेगा। इस कंडीशन में सिर्फ फॉल्स उस टाइम होगा अगर P मौजूद हो, P ट्रू हो, यानी पहली प्रेपोजिशन ट्रू हो और दूसरी प्रेपोजिशन फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स होगी। हम आप टाइम टेबल इसे ट्रुथ टेबल में देखते हैं, दोनों ट्रू हैं, यानी P मौजूद है ट्रू और Q भी मौजूद है ट्रू, तो जवाब ट्रू होगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ये हमारे पास फॉल्स कहलाता है। एंड दिस इज ओनली स्टेट व्हेन द आउटपुट इज फॉल्स, क्योंकि P ट्रू है एंड Q फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, सेकंड स्टेट हमारी फॉल्स हो। अगर हमारी पहली ही स्टेट फॉल्स हो तो सेकंड ट्रू हो या फॉल्स हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जवाब ट्रू रहेगा। सो फॉल्स होने की इम्प्लीकेशन या कंडीशनल के अंदर एक ही स्टेट है कि पहली प्रेपोजिशन ट्रू हो एंड दूसरी प्रेपोजिशन, जो भी दूसरी प्रेपोजिशन होगी वो फॉल्स हो, तो उस सूरत में हमारी आउटपुट फॉल्स होगी। इसके बाद हमारे पास बाई कंडीशनल है, तो बाई कंडीशनल के अंदर P एंड Q आर द स्टेटमेंट वेरिएबल एंड द बाई कंडीशनल को हम पढ़ेंगे P इफ एंड ओनली इफ Q। अब इसका क्या मतलब है, इट इज डिनोटेड बाय P डबल एरो Q इफ एंड ओनली इफ, तो हम इसे पढ़ेंगे P इफ एंड ओनली इफ Q इज अब्रीवेटेड एज IFF। तो इफ एंड ओनली इफ को IFF से भी लिखेंगे। द डबल हेड एरो इज अ बाई कंडीशनल ऑपरेटर। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं कि इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू होंगी या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, इस सूरत में हमारी आउटपुट क्या होगी, ट्रू। और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी या डिफरेंट स्टेट पर होंगी तो आउटपुट क्या होगी, फॉल्स। यानी P एंड Q सेम स्टेट के अंदर हों तो आउटपुट ट्रू होगी, और दोनों फॉल्स हों या दोनों ट्रू तो आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज दोनों की स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सो प्रेपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए हमने यहाँ स्टूडेंट देखा कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। नेगेशन का लॉजिकल कनेक्टिव है जो कि किसी प्रेपोजिशन को रिवर्स कर देगा। डिसजंक्शन का है जब दो प्रेपोजिशन को कंबाइन करें एंड उनके दरमियान में एंड हो। दो प्रेपोजिशन को आपस में और के साथ कंबाइन किया जाए, फर्स्ट और सेकंड, तो इसे हम डिसजंक्शन कहेंगे। दो प्रेपोजिशन को एक्सक्लूसिव और लगाएं, इम्प्लीकेशन इफ देन एंड बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ, तो ये प्रेपोजिशंस की इन लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट की मजमूई हालत को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो ट्रू है या फॉल्स, हमें लॉजिकल इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है ट्रुथ टेबल। तो आइए लास्ट पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल की मदद से हम किस तरह से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है उसका ट्रुथ टेबल कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट दी गई है P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q, तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। तो इसमें वेरिएबल एक P है और एक Q है, तो हम सबसे पहले P एंड Q का पॉसिबल टेबल बना लेंगे जो कि 4 इनपुट होंगी। दोनों ट्रू हो सकते हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, एंड दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अब उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, P एंड Q सबसे पहले निकालेंगे,
तो P एंड Q उस वक्त ट्रू होता है जब दोनों इनपुट ट्रू हो। तो ये आप देख सकते हैं P एंड Q में जब दोनों इनपुट ट्रू हैं तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। अब उसके बाद हमें ब्रैकेट के बाहर वाले हिस्से से पहले हमें नेगेशन ऑफ Q निकालना है। तो Q की जो भी हालत है उसको हमें रिवर्स करना है। अगर Q ट्रू होगा जैसे फॉल्स और फॉल्स होगा तो ट्रू, तो हम नेगेशन ऑफ Q का कॉलम बनाएंगे और इसको हमने लिख लिया। अब नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q के दरमियान में हमें और करना है, तो दोनों के दरमियान में और करेंगे और हमें पता है कि जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू होगी। तो ये हमने दोनों को कंबाइन किया, P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q, तो दोनों में से कोई एक इनपुट भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्रेपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन बनाने के लिए कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स रिक्वायर्ड हैं, और उन कंपाउंड प्रेपोजिशंस को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उसकी लॉजिकल वैल्यू देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। और ट्रुथ टेबल कैसे कैसे मुख्तलिफ लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रुथ टेबल क्या हैं, और हमारे पास एक अगर बड़ी लार्जर स्टेटमेंट हो तो उसका किस तरीके से हम लॉजिकल टेबल, ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।